हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये देखिए, इतने सारे एडेनियम प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग कर दी थी और रिपोर्टिंग के बाद जैसे मैंने इस बार रिपोर्टिंग की थी, तुरंत प्लांट को निकाल कर तुरंत लगा दी थी। तो वैसे में जो एडेनियम्स में एक्स्ट्रा रूट्स होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं, जिनका कि अब कोई काम नहीं है, तो उनको हमें प्रून कर कर हटाना पड़ता है। जैसे ये देख रहे होंगे कि कितने सारे रूट्स जो हैं ऊपर आ गए हैं, तो इनको हमें प्रून करना होगा। अगर हम प्रून नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा और पतली पतली जो रूट्स होती है वो तो धीरे धीरे सूख भी जाती है, लेकिन जो मोटी रूट्स होती है वो सूखती नहीं है, बल्कि वहाँ से जड़ पकड़ लेती है और फिर वो धीरे धीरे मोटी होने लग जाती है। तो वैसे में उनको प्रून कर कर हटाना ही अच्छा होता है, ताकि एडेनियम्स को भी एक अच्छा शेप मिल सके। तो इन सबको मैं प्रून करती हूँ 1 बाय 1। सारे प्लांट की मुझे आज प्रूनिंग करनी है, तो मैं कुछ प्लांट्स की प्रूनिंग आप लोगों को सामने दिखा रही हूँ। तो प्रूनिंग करने के लिए आप एक ब्लेड ले लें जो कि बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और सैनिटाइज किया हुआ होना चाहिए। ये देखिए, मैंने सैनिटाइजर भी लिया है और इसको सैनिटाइज भी कर लिया है। ये देखिए, सैनिटाइज कर ली हूँ इससे। और जहाँ पे भी आप प्रून करते हैं वहाँ पे लगाने के लिए आपको फंजीसाइड्स, अगर फंजीसाइड्स नहीं है तो आप वहाँ पे हल्दी पाउडर लगा दें। तो अब प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग मुझे सभी प्लांट में करनी है, बहुत सारे प्लांट में, और टाइम लगता है। देखिए, इस तरह से महीन महीन रूट्स होते हैं और सीजर भी लेकर बैठी हूँ। शार्प सीजर ले लें, इसे भी सैनिटाइज कर लें। कुछ रूट्स जो है वो सीजर की सहायता से, जैसे ये सब देखिए, ये सब पतली पतली रूट्स है, इससे जल्दी आसानी से हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप प्रून कर लें। और जहाँ जहाँ पे आप ब्लेड से कर सकते, जैसे ये देखिए, ये ब्लेड से होगा तो ऐसे करें, इस तरह से प्रून कर दिया मैंने। और फिर आप हर जगह इस तरह से हल्दी पाउडर या फंजीसाइड पाउडर लगा दें। तो इस तरह से आप प्रूनिंग करते जाएं और ये सब जो मिट्टी वगैरह है ये सब धीरे धीरे धुल जाएगी। और अभी तो जैसे रिपोर्टिंग के बाद हल्की पानी दिए ना एक बार, और धीरे धीरे जब अच्छे से पानी देने लग जाएंगे, जब इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर अच्छे से पानी देकर इन सभी रूट्स को धो देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इन सभी रूट्स को हमें हटा देना है। और जो कुछ पतली रूट्स बच जाती है ये ऊपर वाली, तो वो खुद से सूख भी जाती है। ऐसा नहीं कि वो ये सब सूख कर फिर ख़त्म भी हो जाती है, कुछ पतली जो बच जाती है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ हमें ध्यान देना पड़ता है कि प्रूनिंग के पहले भी पानी ज़्यादा नहीं डालें और प्रूनिंग के 2 दिन बाद तक इसमें पानी नहीं डालें। नहीं तो अगर कहीं भी थोड़ा सा भी लग जाएगा तो वहाँ से प्लांट में फंगस लग सकता है। और 2 दिन तक इसको शेड में ही रखें। प्रूनिंग के बाद कम से कम 1 दिन तो ज़रूर शेड में रखें। ये देखिए, इस तरह से कितना यहाँ पे था और ये कितना अब साफ नज़र आ रहा होगा। तो कहीं कहीं पे मैं इसे सीजर से कर रही हूँ और कहीं कहीं मैं ब्लेड से कर रही हूँ। तो सारे प्लांट में करनी है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग जाएंगे मुझे तो आज। और क्यूडेक्स को बचाते हुए करें, जैसे कि इधर उधर कहीं नहीं लगना चाहिए। अगर लग गया तो फिर वहाँ पे आप फंजीसाइड्स लगा दें और पानी वहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए। पानी से वहाँ पे फिर हमें बचाना पड़ेगा कई दिनों तक। ये देखिए, ये रूट्स निकल जाएंगे इस तरह से। ये जो पिछली बार मैं रिपोर्टिंग की थी ये सब है। तो ये देखिए, धीरे धीरे ऐसे सूख भी जाता है, सूख कर ये फिर धीरे धीरे गिर जाता है। लेकिन जैसे कि ये मोटा हो गया है, ये सब नहीं काटेंगे तो फिर ये दिक्कत होगा। नहीं, मुझे यहीं से काटना पड़ेगा। तो प्लांट में मेहनत तो करनी ही पड़ती है, खासकर फरवरी और मार्च के महीने में काफ़ी काम करने पड़ते हैं सभी प्लांट में, और एडेनियम्स में तो और हाँ, साल भर फिर हमें इनमें वैसा कुछ नहीं करना पड़ता है। सिर्फ पानी देना है, खाद कभी कभी देना है, फंजीसाइड्स कभी कभी देना है, कभी कभी स्प्रे करना है। तो ज़्यादा काम फिर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, फरवरी मार्च में इनमें काफ़ी काम हो जाते हैं। और इस तरह से जहाँ भी हमने प्रूनिंग किया है हल्दी पाउडर लगा दे रहे हैं। फंजीसाइड्स या हल्दी पाउडर लगा दें या दालचीनी पाउडर भी लगा सकते हैं।
और ये देखिए आप देख लें कहीं भी और छूटा हुआ है तो ये देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है, तो इसको भी मैं इस तरह से प्रून कर ले रही हूँ। तो ये देखिए लगभग इस प्लांट में बहुत मैंने 50% काट भी दिया, इधर रह गया, ये देखिए यहाँ पे इसे भी काटना है। देखिए ऐसे आप लगाते जाएंगे तो आपको याद रहेगा। ऐसे है कि बाद में सोचेंगे एक ही बार लगाएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे कि कहाँ कहाँ से हमने कट लगाया है, हो सकता है। और प्रूनिंग के बाद जैसे हमने प्रून किया है ऊपर ऊपर सारे रूट्स को, छोटे छोटे जो रूट्स हैं, तो प्रूनिंग के बाद 2 दिन बाद भी हम पानी डालेंगे ना, तो पानी ऐसा डालें कि प्लांट के ऊपर से पानी नहीं डालें, नहीं तो कहीं भी हमने जहाँ भी प्रून किया है तो कहीं मोटी रूट्स है, जैसे ये थोड़ा मोटा है, तो इससे अगर पानी अंदर चला गया तो फिर यहाँ से रॉट हो सकती है। तो आप पानी डालें 2 दिन बाद भी तो सावधानी से डालें, नीचे नीचे डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें। तो ये सावधानी हमें रखनी पड़ती है प्रूनिंग के बाद। ये देखिए कितना अच्छा मतलब प्रून हो गया, तो ये प्लांट लग रहा है ऐसे रूट से पूरा भरा हुआ था। जब पानी आप अच्छे से डालेंगे ना तो फोर्स से थोड़ा इन सबको क्लीन कर दें। अभी जैसे आपने प्रूनिंग की है तो तुरंत पानी पूरा फोर्स से नहीं डालें, बस वही नीचे नीचे डालना है, तो ये धीरे धीरे क्लीन होते चले जाते हैं अपने। और बारिश के मौसम में तो ये धीरे धीरे खुद से, बारिश का पानी जब इस पर पड़ता है तो अपने खुद से ये क्लीन होना शुरू हो जाता है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी ये क्लीन हो जाएगा। तो अगर नहीं आप कर सकते हैं तो भी आप घबराए नहीं, वो खुद से क्लीन हो जाएगा जब बारिश का मौसम आएगा। तो इस तरह से प्रूनिंग के बाद केयर करें। अगर आप तुरंत पानी देंगे तो फिर ऐसे में प्लांट आपका ख़राब हो सकता है, तो सावधानी रखें ज़रूर। इस तरह से रूट प्रूनिंग भी करते हैं। तो अगर आपसे गड़बड़ हो तो जो मोटे रूट्स मैंने काटे, जैसे ये थोड़ा मोटा था, तो वैसे रूट्स को आप मत काटें, छोड़ दें अगर आप नए हैं तो। क्योंकि अगर यहाँ पे पानी गया मतलब यहाँ पे आपको 3, 4, 5 दिन, 1 सप्ताह तक कम से कम सावधानी रखनी पड़ेगी पानी देने में। तो पानी जब भी दें तो हल्की हल्की पानी दें। और ये देखें इसका क्यूडेक्स जो है, मतलब रिपोर्टिंग की थी मैंने, पानी 1 ही दिन दिया है, तो पानी की कमी इसमें हो गई है अब। तो आज तो प्रून किया है तो नहीं दूंगी, सीधे 2 दिन के बाद ही इसमें अब पानी डालेंगे। और 2 दिन तक इसको ज़्यादा धूप वाली जगह पे नहीं रखेंगे, हल्की फुल्की धूप जहाँ पे आती हो वहाँ पे रख सकते हैं। जिसको मैंने काटा यहाँ पे भी, तो इसकी भी प्रूनिंग मैंने कर दी। अब इस प्लांट की करती हूँ ये सब। और ये देखें ये पुरानी मिट्टी है जो अपने आप धीरे धीरे नीचे छोड़ती जा रही है, उसको आप छोड़ दें और वो धीरे धीरे अपने ही हो जाएगी। ज़्यादा उसको साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं साफ़ होगी तो जब बारिश का मौसम आएगा तो खुद से वो साफ़ हो जाएगा। देखिए इस तरह से। तो ये देख रहे होंगे कि आधी पुरानी मिट्टी जो है रूट्स को काटने के साथ साथ वो निकल भी गई। इसको एकदम यहाँ से, तो मैंने तो इस तरह से प्रूनिंग की है। अगर आपको लगता है कि और इसमें कुछ रूट्स हैं जिन्हें नहीं कट करना है तो आप छोड़ सकते हैं, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा कट करा है वैसा ही आप भी कट करें, लेकिन इस तरह से हम प्रूनिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं कई साल से अडेनियम लगा कर रखी हुई हूँ और देख भी रहे होंगे कि मेरे कई सारे अडेनियम्स भी हैं और कितने बड़े बड़े भी हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं थे तो बहुत जल्दी प्रून हो गया। और ये देखिए इस तरह से सैग निकल रहा है इसमें। तो प्रूनिंग के बाद इस तरह से फंजीसाइड तुरंत लगा दें, जितना जल्दी लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। फंजीसाइड्स या हल्दी पाउडर जहाँ भी आपने प्रून किए हैं अच्छे से ध्यान से। तो इस तरह से मैंने आज कई प्लांट की प्रूनिंग की है। तो सारे प्लांट की प्रूनिंग का तो मैं दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ प्लांट की प्रूनिंग का ही मैं दिखाई हूँ। तो इस तरह से आप प्रूनिंग करते जाएं। मैंने तो कई सारे प्लांट की प्रूनिंग की है, तो सारे प्लांट को तो मैं दिखाई नहीं हूँ। तो इसको करने में मज़ा तो आता है, लेकिन बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है प्रूनिंग। और जब मैं प्रूनिंग करने लगी तो मुझे लगा कि आज सारे ही प्लांट की प्रूनिंग कर दूं, लेकिन पहले लग रहा था कि इतने सारे प्लांट की प्रूनिंग मैं कैसे एक दिन में कर पाऊंगी। लेकिन जब मैं करने लगी तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला और मैं करती गई। तो ये बारीकी वाला काम है और थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्यूडेक्स को बिल्कुल बचाना पड़ता है, इसके कोडेक्स को थोड़ा भी लगना नहीं चाहिए। अगर किसी तरह आपसे गलती से लग भी जाता है तो वहाँ पे फंजीसाइड्स लगा दें और पानी उस प्लांट में बिल्कुल नहीं दें। और लगे हुए पार्ट पे तो बिल्कुल भी पानी
नहीं पड़ना चाहिए। अगर हल्का लगा, ऊपर लगा तो वहाँ तो पानी देने से बचा सकते हैं, नीचे में लग जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, पानी ही नहीं दे वैसे में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इतने सारे प्लांट की प्रूनिंग की, इतने सारे ये रूट्स भी निकले हैं। तो सारे प्लांट की मैंने इस तरह से प्रूनिंग कर दी है, ये देखिए। और मेरे पास अभी फंजीसाइड्स नहीं थे इसलिए मैंने हल्दी पाउडर लगाया। लेकिन अगर मेरे पास फंजीसाइड्स आ जाएंगे तो जहाँ पे भी अगर ज़्यादा हमने प्रूनिंग की है तो उस जगह पे फंजीसाइड्स मैं लगा दूँगी फिर से। तो इस तरह से ये देख रहे होंगे कि पहले ये कैसा था प्लांट, प्रूनिंग के पहले पूरा रूट से ऊपर से पूरा भरा भरा था, अब कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल क्लीन लग रहा होगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की अगर तुरंत रिपोर्टिंग करते हैं और जो ऊपर में रूट्स है उसे आप नहीं काटते हैं रिपोर्टिंग के पहले या रिपोर्टिंग समय, तो इस तरह से आप रूट प्रूनिंग कर लें, क्योंकि इन रूट्स का कोई काम भी नहीं रहता है और इसे अगर आप नहीं हटाएंगे तो प्लांट भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे तो कभी कभी ऐसा होता है जो पतली पतली रूट्स होती है वो सूखकर निकल जाती है, लेकिन कभी कभी उससे भी फंगस जाता है। तो आप इस तरह से अपने एडेनियम प्लांट्स की केयर करें रिपोर्टिंग के बाद और रूट प्रूनिंग अगर आप कर रहे हो तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।